हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बस अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। ये कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में ही एक सब्सिडियरी कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। मतलब यहां पे सैलरी भी बहुत ज्यादा देते हैं, साथ ही साथ यहां पे जो पर्क्स एंड बेनिफिट और अलाउंसेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक फुल प्रूफ पैकेज है बहुत ही अच्छी लाइफ का। तो आप चलिए देखते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट किन पोजीशंस का है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और क्या बाकी के प्रोसीजर रहेंगे। देखिए, अभी हाल ही में 9 जनवरी 2024 को यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल ने अलग अलग पोजीशंस के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट का यह नोटिफिकेशन निकाला है। पोजीशन के जो नेम है वो है असिस्टेंट फोरमैन और 3 अलग अलग ब्रांचेस के यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले ईएनटी, दूसरा मैकेनिकल और थर्ड इलेक्ट्रिकल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यहां पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी। सबसे पहले हम अब यहां पर देखते हैं कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो सुपरवाइजरी पोजीशन है ट्रेनी की, इसमें असेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब असेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर बताई गई है। जैसे असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी ग्रेड सी ईएनटी में आपके पास 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा या उसके रिलेवेंट या और हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिप्लोमा किसमें? आपका अगर आप ईएनटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर एंड हायर क्वालिफिकेशन मतलब अगर बीटेक है या एमटेक या और कोई डिग्री है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आइए उसको भी चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाइए कोल इंडिया लिमिटेड की ये सब्सिडियरी कंपनी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और एनसीएल की वेबसाइट पे लास्ट डेट है 5 फरवरी 2024 से पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कौन कौन सी है, कितनी वैकेंसीज किस ब्रांच में अलाउड है। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहां पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैकेनिकल के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप यहां पर बाइफर्केशन देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज है हमारे पास 150 पोजीशंस के लिए ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा। इसका अलग से एग्जाम होगा और बाकी की सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इसके हायर क्वालिफिकेशन वाले कंफ्यूजन को लेके। देखिए, अब यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो साफ साफ बोला गया, डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा 10th के बाद। अब अगर डिप्लोमा के अलावा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन, जैसे सबसे पहला कंफ्यूजन है, अगर आपके पास बीई या बीटेक है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? वो भी यहां पे बता रखा है। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनी की अगर हम बात करें, यहां पे रिक्वायरमेंट असेंशियली रिक्वायर्ड है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम 3 इयर्स कोर्स। लेकिन अगर आपके पास बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह भी बता रखा है कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री है या इसके कॉम्बिनेशन में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की बात करें तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का मैकेनिकल में। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री है बीई या बीटेक तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो बीटेक या बीई आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, प्रोडक्शन में नहीं चलेगा, इंडस्ट्रियल में नहीं चलेगा, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग या इनके कॉम्बिनेशन वाली कोई डिग्री है तो वो एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग या इसका कॉम्बिनेशन है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए, अगर आप यहां पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होते ही आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होगा। ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग पोजीशन में अलग अलग ड्यूरेशन है। कितना? असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी में 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और एंट्री लेवल ग्रेड पे, मिनिमम ग्रेड पे आपका बेसिक 47,330 रुपीज है। देखिए कितना शानदार बेसिक पे है आपका।
वहीं अगर आप असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल में होते हैं तो आपका एक्सकेवेशन कैडर में 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो एक्सकेवेशन एंड ईएनएम इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस में आपका दोनों का 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। ओके, अब हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहां पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट है 18 इयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 इयर्स, और ये 30 इयर्स कब तक काउंट की जाएगी? 5 फरवरी 2024 से काउंट की जाएगी। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिए गए हैं। एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी और जीएसटी 180, तो टोटल 1180 रुपए लगेंगे जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा रहेगा? अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, टाइम पे फॉर्म भर के पेमेंट कर देते हैं, तो आप लोगों को आने वाले दिनों में एक एग्जाम डेट दी जाएगी। उस दिन आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम का पैटर्न भी आपको अभी ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो 1.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये 100 मार्क्स का पेपर 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके 70 एमसीक्यू रहेंगे और सेक्शन बी के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 30 मार्क्स का रहेगा। सोच में है, मतलब 1.5 घंटे के इस पेपर में 70% वेटेज है आपका टेक्निकल पोर्शन और 30% वेटेज है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के टॉपिक्स आ जाएंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन कर दिया, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फुल अटेम्प्ट तो करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने। और एक और चीज, अगर आपको लैंग्वेज का कुछ इश्यू है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पेपर बायलैंग्वेज आएगा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहेगा तो एक तरफ हिंदी में भी लिखा रहेगा। टेस्ट सिटीज, आपका टेस्ट किस सेंटर में आएगा ये आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए अपने टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस अपनी मर्जी से भर सकते हैं और उस शहर में आपका टेस्ट प्रेफरेंस आएगा। अब एक और चीज, इस एग्जाम में, ये जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50 मार्क्स तो लेके आने हैं, और एससी, एसटी, ईएसएम, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40 मार्क्स तो लेकर आने ही है। यह है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और आप यहां पर अप्लाई करके फॉर्म भर के एग्जाम देके सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.nclcil.in। इस पे जाइए, वहां पे करियर सेक्शन पे जाइए। करियर सेक्शन पे जाने के बाद रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, इस तरीके से लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। वहां पे आप चाहो तो पहले ये पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट फिल कर दीजिए। सारी डिटेल्स ध्यान से स्पेलिंग वगैरह चेक करके फिल कर दीजिए। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के एंड में आएगा पेमेंट का पेज, पेमेंट करिए और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लीजिए। एग्जाम कब होगा अभी यह मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन हो जाएगा और निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपके पास सबसे पहले लेकर आएगा इसकी एग्जाम से रिलेटेड बाकी के नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरीके से फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी में लग सकते हैं, और इसकी तैयारी कैसे करनी है और बाकी की और अपडेट्स को लेकर हम आएंगे जल्द ही आपके पास निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.